जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तालमेल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद हमले की कमान संभाली। कल उन्होंने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे तो आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी पर अटैक किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी से पूछा क्या उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करेगी। राहुल के साथ अब्दुल्ला, बीजेपी का हल्ला। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने आपस में गठबंधन किया है। ये कश्मीर की जनता के साथ एक तरह से धोखा है। सीएम योगी के सवाल, राहुल गांधी पर जोरदार अटैक। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या 370 युक्त कश्मीर बनाना चाहते हैं राहुल? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि 370 फिर से बहाल करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है या भारत के लोगों के साथ है? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 10 साल बाद होने जा रहा है और इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जुट गई। चुनावी चौसर बिछना शुरू हो गया है। शहर माद के जरिए एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टी मिलकर विपक्ष का मुकाबला करेंगी। कश्मीर में नया गठबंधन बनने पर बीजेपी ने हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर सवाल उठाया है। सीएम योगी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने अपने देश विरोधी मंसूबे एक बार फिर सबके सामने रख दिए हैं। कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर देश भर में बीजेपी नेताओं ने हमला बोला और कांग्रेस से सवाल पूछे। जम्मू कश्मीर के अंदर आगामी विधानसभा का चुनाव है। उस चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने आपस में गठबंधन किया है, ये कश्मीर की जनता के साथ एक तरह से धोखा है और ये कश्मीर के जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने भी बेनकाब हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और ये इसकी सहयोगी पार्टियां, इनके लिए सत्ता पहले है, देश बाद में है। इनके गठबंधन से ये पूरी तरह से उजागर होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है और कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए पूरे भारत को कि क्या 370 के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि 370 फिर से बहाल करेंगे, आर्टिकल 35A फिर से हम बहाल करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है या भारत के लोगों के साथ है? योगी आदित्यनाथ से पहले अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर अटैक किया था, सवालों की झड़ी लगा दी। अमित शाह ने कहा था कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। अमित शाह ने इस दौरान 10 सवाल पूछे। क्या कांग्रेस अलग झंडे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 की बहाली चाहती है? पाकिस्तान से बात का समर्थन कर अलगाववाद बढ़ाना चाहती है कांग्रेस? क्या एलओसी से कारोबार का समर्थन कर आतंकवाद बढ़ाना चाहती है? पत्थरबाजों को सरकारी नौकरी देना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस को जातियों का आरक्षण खत्म करेगी? क्या कांग्रेस शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्त सुलेमान रखना चाहती है? कांग्रेस पाक समर्थित परिवारों को सत्ता देना चाहती है?
क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव का समर्थन करती है? क्या कश्मीर की स्वायत्तता की नीति का समर्थन चाहती है? अमित शाह के सवाल पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। खेड़ा ने पूछा कि जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था तब उनका घोषणा पत्र पढ़ा था। हम अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था, बताइए। कांग्रेस से गठबंधन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और उस घोषणा पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसी बात कही जिसके बाद बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। घोषणा पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या वादा किया है, आपको बताते हैं। एनसी ने जो वादे किए हैं उसके मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने पार्टी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, हमारी सरकार बनी तो हम जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से बहाल करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट को निरस्त करेंगे। पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई करेंगे। पहले चरण की वोटिंग होने में अभी 1 महीने से कुछ कम वक्त बचा है और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।